हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड माइनस का 2,-11 आर कोलिनियर। कल की क्लास में हमने कोलिनियर पॉइंट पढ़ा था। इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर लाई ऑन द सेम लाइन, अगर एक ही लाइन में 3 पॉइंट्स लाई हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। अब कोलिनियर पॉइंट की मैंने दो कंडीशन आपको बताई थी, ठीक है। पहले फर्स्ट कंडीशन कर लेते हैं, फिर सेकंड। हम दोनों मेथड ही करेंगे। आपको एग्जाम में कोई एक मेथड करना जो आपको बढ़िया लगे, ठीक है। तो देखते हैं पहला फर्स्ट मेथड। तो आराम से देखना, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट तरीके से डिटेल से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर फर्स्ट में हमने ये पढ़ा था कि जब भी आपको कोलिनियर करना है एक लाइन बना दीजिए और एक लाइन में आपको 3 पॉइंट्स लेने हैं। ये हमने ए पॉइंट ले लिया। ए का मतलब हो गया है 1,5, फिर एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं बी, वो हो जाएगा आपके पास 2,3, फिर एक पॉइंट ले लेते हैं सी, वो पॉइंट हो जाएगा -2,-11। और हमने बोला था अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो कोलिनियर, सीधी सिंपल सी बात हमने पढ़ी थी कि जो हमें अगर एसी फाइंड करना है तो वो ए बी प्लस बी सी के क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। पढ़ा था हमने ऐसा। अगर आपको इसको कोलिनियर प्रूव करना है तो ये जो एसी कंप्लीट लाइन है वो ए बी प्लस बी सी का क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। वैसे भी तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ए बी और बी सी प्लस होगा तभी तो क्या आएगा? एसी आएगा। तो एसी निकालने का मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ए बी निकालने का मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बी सी निकालने का मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ध्यान से देखना, अगर आता है या नहीं आता चेक करना आपको। तो फर्स्ट में चेक करते हैं। अगर आपको ए बी चाहिए तो मैं पहले बना देता हूं ए बी, ठीक है। आप ध्यान से देखना। आप लिखेंगे वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर आपको 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो मैं पहले फाइंड कर लेता हूं ए बी। और मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस फाइंड करने का क्या है? फॉर्मूला है। तो आप आराम से देखना कि करना क्या आपको। हम पहले फाइंड कर लेते हैं ए बी। क्या फाइंड करते हैं? ए बी। ध्यान से देखना कि अगर आप ए बी फाइंड करो तो आप इन पॉइंट्स को ही तो ले रहे हो। तो यहां पर x1 की वैल्यू है 1, यही तो x1, और x2 कितना? 2। तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 5 माइनस y2 कितना है? 3 का स्क्वायर। कोई डाउट? इसके बाद देखो, आप कहेंगे सर ए बी इक्वल में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 होता है -1 का स्क्वायर और 5 माइनस 3 होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ के बाद हो जाएगा ए बी इक्वल में √ऑफ -1 का स्क्वायर होता है +1 और 2 का स्क्वायर होता है आपके 4, ठीक है। तो ए बी आपके पास आ जाएगा रूट के अंदर 5 और आगे आ जाएगा आपके यूनिट। ये हमने अभी ए बी फाइंड किया है। कंप्लीट आपको 3 टाइम्स यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये बात तो होगी। अब मैं यहाँ लाइन बना देता हूँ एक। आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए किसी भी टाइप की, ठीक है। अब मैं फाइंड करता हूँ इसके अंदर बी सी। ये फाइंड करता हूँ, देखो बी सी। तो आप लिखेंगे बी सी इक्वल में √ऑफ, फॉर्मूला तो वही x1 माइनस x2। तो x1 कितना है? इस बार x1 हो गया 2 और x2 कितना है? माइनस का 2, लेकिन फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 कितना है? 3, फिर माइनस y2 कितना है? y2 ये रहा माइनस का 11, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 11 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास जो बी सी आएगा, बी सी इक्वल √ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 14 का स्क्वायर, ठीक है। 11 + 3 14 का स्क्वायर। यहाँ से आप लिखेंगे बी सी इक्वल में √ऑफ 16 + 256, सॉरी
14 का स्क्वायर 196 होता है ना, 196। इसके बाद देखिए आप लिखेंगे बी सी इक्वल में रूट ऑफ, इनको प्लस करो कितना होता है, तो ये हो जाएगा 212 यूनिट, 212 यूनिट। ये हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? बी सी की 212 यूनिट। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद अभी हमें ए सी फाइंड करना कंप्लीट, यहां से लेकर यहां तक, तो करते हैं इसको फाइंड। तो आराम से देखना, ठीक है। तो अगर आपको ए सी फाइंड करना है तो आप लिखेंगे ए सी इक्वल में, ध्यान से देखना, ए सी फाइंड करने के लिए ए सी में ये रहा x1, तो x1 तो है आपके पास 1 माइनस x2 कितना -2, तो लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा +2 का स्क्वायर, y1 कितना है 5, y2 कितना माइनस का 11, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा +11 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व आउट करते हैं आराम से। तो आप लिखेंगे ए सी इक्वल में रूट ऑफ, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप लिखेंगे ए सी इक्वल में रूट ऑफ 9 प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256। कितना होता है बेटा? 256। तो यहां से हो जाएगा ए सी इक्वल में रूट ऑफ 265। कितना हो जाएगा? 265, और ये आ जाएगा आपके पास यूनिट। इसको कर देते हैं ब्रैकेट में बंद। हमने ये बोला था कि अगर आपको कोलिनियर पॉइंट प्रूव करना है तो ए सी आना चाहिए था ए बी और प्लस बी सी के इक्वल। ए सी की वैल्यू आई है √265, इक्वल लिख देते हैं। ए बी आया है √5, बी सी आया है √212। क्या ये इक्वल है क्या? तो आप कहेंगे सर ये इक्वल नहीं है, ये आपका इक्वल नहीं है। तो आप लिखेंगे सो ए कोमा बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, सी आर नॉट कोलिनियर, सी आर नॉट कोलिनियर बिकॉज एस सी नॉट इक्वल है ए बी प्लस बी सी के, ए बी प्लस बी सी के। अगर ऐसा नहीं होता है तो पॉइंट है वो क्या नहीं होते हैं? कोलिनियर नहीं होते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मतलब एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन मान लो। बहुत शानदार तरीके से आप आराम से एक बार इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लो। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका सेकंड मेथड भी बताऊंगा। मैंने वहां आपको 2 मेथड बताए थे कोलिनियर का। एक एरिया ऑफ ट्राइंगल को इक्वल करना था 0 के। तो अभी तो आपके सामने मेथड नंबर फर्स्ट आया है जिसमें ए बी फाइंड करना, फिर बी सी फाइंड करना, फिर ए सी फाइंड करना, और फिर ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्वल आना चाहिए। यहाँ इक्वल नहीं आया तो आपने लिख दिया सो ए कोमा बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। सेकंड मेथड हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था, बड़ा फॉर्मूला था, वो फाइंड करेंगे। अगर उसमें भी आपके आंसर 0 आ गया तो कोलिनियर, वैसे भी यहाँ कोलिनियर नहीं है तो वहां 0 तो वैसे भी नहीं आएगा। तो देखते हैं वहां आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये है आपके मेथड नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अगली स्लाइड में देखते हैं मेथड नंबर सेकंड को। आराम से देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखिए इसका मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर सेकंड में हमने एक ट्राइंगल बनाया था। क्या बनाया था? ट्राइंगल। तो पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये ट्राइंगल बना दिया, और ट्राइंगल में इस पॉइंट को नाम दे देता हूं ए, इसको नाम दे देता हूं बी, इसको नाम दे देता हूं सी। और ए है आपके पास 1,5, बी मान लेते हैं आप 2,3, और सी है आपके पास माइनस का 2, माइनस का 11। यही है। इसके बाद आपके पास जो वैल्यू थी ना, वो वैल्यू यहां रख देते हैं पहले। अगर आपको इसमें x1 पूछा जाए तो x1 तो सबसे पहले वाला ही आएगा। फिर अगर आपको x2 पूछा जाए तो x2 ये रहा सेकेंड पॉइंट में 2, और फिर यहां से अगर आपको x3 पूछा जाए तो x3 ये रहा माइनस का 2। ठीक है, तो हमने x1, x2 और x3 क्या कर दिया? फाइंड कर दिया। इसी प्रकार y1 फाइंड कर देते हैं, तो y1 ये रहा 5, फिर y2 फाइंड करते हैं तो y2 हो जाएगा 3, फिर फाइंड करते हैं y3,
तो y3 हो जाएगा आपके पास -11। ठीक है, और हमने अगर कंडीशन ऑफ कोलिनियर पूछा जाए कि कंडीशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट, कंडीशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट, तो हमने ये पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल आना था, 0 के इक्वल अगर आ जाता है तो आप ये कहते हो कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, दीज पॉइंट्स कोलिनियर। अगर आपके ऐसा आ गया तो हमने मेथड नंबर फर्स्ट पढ़ लिया कंप्लीट तरीके से। अब देखते हैं, अब मेन मुद्दा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं, और अगर आंसर 0 आ गया तो हम कह देंगे इसका आंसर एकदम राइट आया। ठीक है, तो आप लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा आपके पास 1/2 ब्रैकेट ऑफ x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 और प्लस में हो जाएगा x3 y1 माइनस y2। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अगर इसको सॉल्यूशन करने पर आंसर 0 आ गया तो आंसर एकदम सही है, वरना आंसर सही नहीं है, मतलब कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे। तो देखो आराम से आप लिखेंगे 1/2 x1 की वैल्यू ये रही 1, तो आप लिखेंगे 1, फिर ब्रैकेट यहाँ क्या लिख रखा y2 ये रहा देखो कितना 3, तो आप लिखेंगे 3, फिर फॉर्मूले में क्या माइनस, ये क्या y3 खुद -11, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 11, फिर प्लस में है यहाँ क्या लिख रखा x2, तो x2 हो जाएगा आपके पास 2, और यहाँ है y3, तो y3 ये रहा आपके पास माइनस का 11, फिर फॉर्मूले में माइनस, ये रहा आपके पास y1 और y1 ये रहा आपके पास 5, तो यहाँ लिखेंगे आप 5, प्लस में ये रहा x3 -2 है, तो इसको ब्रैकेट में -2 लिख देता हूँ। यहाँ आपके पास y1 है, तो y1 है आपके पास 5, y1 कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस, और y2 है आपके पास 3, तो ये हो जाएगा 3। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो इसका सॉल्यूशन, तो आप लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट ऑफ, ये हो जाएगा 1 × 14 है, 3 + 11 कितना हो जाए 14, फिर प्लस का ये 2 × माइनस का 16 है, 2 × माइनस का 16, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 2 × ये हो जाएगा आपके पास 2। इसके बाद आ जाएगा आपके पास 1/2, इनको मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 14, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, भाई प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, और 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया 32, और माइनस का 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा बेटा 4 आएगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई में ये 14 तो आपके पास रहेगा, 2 नंबर्स ये माइनस में ऐड होंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का, तो 32 और 4 हो जाता है आपका माइनस का 36, तो आंसर आएगा 1/2 मल्टीप्लाई माइनस का 22, कितना आएगा माइनस का 22। इसके बाद देखो ये हो जाएगा माइनस का 11, जो किसके इक्वल नहीं है 0 के इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है 0 के इक्वल नहीं है, तो आप लिखेंगे सो एरिया ऑफ ट्राइंगल नॉट इक्वल है 0 के, नॉट इक्वल क्या है 0 के, तो आप लिखेंगे सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये, आपके छोटा मेथड बिल्कुल भी इजी वे में है, आप ये करोगे बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये एग्जाम में वैलिड है या नहीं है, ये वैलिड है। गड़बड़ क्या हुई कि इस बार 7.3 थी ना, इस बार चैप्टर में से डिलीट कर दी है, डिलीट करने की वजह से इसको क्या कर दिया प्रचलन में नहीं लाया जा रहा है, वरना इससे ही क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 आगे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेके। छोटा ही चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 दिनों में खत्म कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।